गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का हमारा 7 क्वेश्चन रह गया था। तो 7 क्वेश्चन है हमारे पास। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन या लेस देन बिटवीन देम। तो हमें क्या है कि हमें ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमने एक तो पेयर ऑफ नंबर्स में लिखना है, दूसरे नंबर पे हमने लेफ्ट नंबर कौन सा है और राइट नंबर कौन सा है एक तो वो लिखना है। थर्ड नंबर पे हमने इनका कंपैरिजन करना है ग्रेटर देन या लेस देन में। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ वो किस तरीके से सोल्व हमने कर रखा है। तो जैसे कि हमारे पास सेम टू सेम जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वही हमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ ये वाला। तो जैसे कि हमारे पास 640 और 604, तो हमारे पास इसको पेयर में लिख देना है हमने एक तो कि पेयर ऑफ नंबर्स में नंबर ऑन दी लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड का नंबर हमारा ये वाला है, राइट साइड का नंबर हमारा ये वाला है। और लास्ट में कंपैरिजन ऑफ नंबर करना है। कंपैरिजन ऑफ नंबर में हमारा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारा ग्रेटर देन आ जाएगा इसकी तरफ साइन। सेम अगर हमारे पास सेकंड पार्ट है 567 765, तो इनको पेयर ऑफ नंबर में हमने लिख देना है, नंबर ऑन दी लेफ्ट साइड, नंबर ऑन दी राइट साइड, और लास्ट में हमारा कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में हमारा 765 है जो हमारा ग्रेटर है 567 से। तो सेम आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। नाउ अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं होल नंबर की। आपने इन प्रॉपर्टीज को अपनी फेयर नोटबुक पर राइट डाउन करना है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज रहेंगी, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की, डिवीजन की। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं इसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। मान लो कि हमारे पास ए टीम है और बी टीम है। ए टीम ने ये स्कोर बना रखे हैं, इनका हमने टोटल करना है, तो वो आएगा 273। सेम बी टीम है, बी ने ये स्कोर बनाए, इनका हमने टोटल करा 277। तो यहाँ पे क्या रखा है, फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स, कि अगर हम किसी भी 2 होल नंबर की अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो उनका जो टोटल है वो भी होल नंबर आता है, तो उसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है हमारी कि किन्हीं 2 होल नंबर की अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो उनका टोटल भी होल नंबर ही आना चाहिए। अगर होल नंबर आ रहा है तो उसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की कहेंगे। सेकंड है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर, किन्हीं 2 नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन होल आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जैसे 11 और 5 हमारे 2 होल नंबर हैं, इनकी हम अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 आ रहा है, तो ये भी एक होल नंबर ही है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की। द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर, किन्हीं 2 होल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही आएगा। जैसे कि 6 माइनस अगर 2 करते हैं तो 4 आता है, जो कि ये होल नंबर है, बट 2 माइनस अगर 4 करते हैं तो -2 आया, तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की किन्हीं 2 होल नंबर को उनका जो डिफरेंस है वो भी होल नंबर ही आए। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की। डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड होल नंबर, किन्हीं अगर 2 नंबर की अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो होल नंबर नहीं आएगा। जैसे कि 9 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आंसर 3 आएगा, जो कि ये होल नंबर है। बट अगर समझ लो मैं 22 डिवाइड बाय 5 करूंगा, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4.5 आंसर आएगा, विच इज नॉट ए होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की है वो होल नंबर नहीं होगी,
कि नहीं अगर दो नंबर की आपस में हम डिवीजन करते हैं तो वो होल नंबर नहीं हो सकता। अब बी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे भी दो नंबर ही हमने लेकर चलने हैं। जैसे कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की है, तो जैसे हमारे पास ए प्लस बी और इन दोनों का जो टोटल है बी प्लस ए होना चाहिए। सपोज करते हैं ए मेरे पास 8 है, बी मेरे पास 10 है। अगर मैं 8 प्लस 10 है और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 10 प्लस 8 लिखूं तो उन दोनों का टोटल आपस में इक्वल आ रहा है। अगर दोनों का टोटल आपस में इक्वल आ जाए तो उसे ही हम कहेंगे कि वो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, जैसे दिस रिजल्ट इज ट्रू, कि यह रिजल्ट हमारा ट्रू है व्हेन वी टेक एनी टू होल नंबर्स, अगर हम किन्हीं दो होल नंबर को लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की मानी जाएगी अगर इन दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहा है, रिजल्ट अगर ट्रू है तुम्हारा। सेकंड है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की। तो इसके अंदर क्या है कि नहीं दो नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे a माइनस बी है वो b माइनस ए के नॉट इक्वल होगा, कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। सपोज करते हैं a मेरे पास 35 है, b मेरे पास 64 है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास -29 आएगा। तो मैंने क्या करा है, b माइनस ए करा है, तो मैंने b की वैल्यू पुट करी 64 और a की वैल्यू मैंने करी 35 पुट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्लस का 29। तो अब यहाँ पे माइनस का 29 नहीं है, प्लस का 29 है, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसे हम कहेंगे कि ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की नहीं है। तो इसमें रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, हेंस वी कैन से दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर के लिए ठीक नहीं रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे a इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए, अगर हम दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 इंटू 5 करा मैंने, तो मैंने क्या करा, a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 5 है। अगर मैंने b की वैल्यू पुट कर दी और a की पुट कर दी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में इक्वल आ रहा है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्योंकि इन दोनों का आपस में रिजल्ट ट्रू आया है। फोर्थ है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन में क्या है, a प्लस ए डिवाइड b और b डिवाइड a, इन दोनों का आपस में रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। जैसे 16 डिवाइड बाय 4 है और 4 डिवाइड बाय 16 है, तो इसको मैंने लिख दिया 16 डिवाइड बाय 4, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे लिख दिया 4/16। जब मैं इसे कट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 4 और इसको रिजल्ट को कट करूंगा 1/4 आएगा। अब ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, तो हेंस वी कैन से दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी सही नहीं रहेगी। नाउ सी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, कोई 3 नंबर होंगे। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो जैसे a प्लस बी ब्रैकेट इसकी क्लोज करेंगे प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी, और b और c की ब्रैकेट मैंने क्लोज कर रखी है। इन दोनों का रिजल्ट आपस में ट्रू हुआ है। अगर इनका रिजल्ट ट्रू रहता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की मानी जाएगी। सपोज करते हैं a मेरे पास 8 है, b मेरे पास 10 है, c मेरे पास 12 है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी इनकी वैल्यू, और मैंने a की वैल्यू पुट करी, b की करी, c की करी। पहले हम ब्रैकेट जो क्लोज है इसको सोल्व करेंगे, तो देन मेरे पास 18 आएगा, 18 प्लस 12 करेंगे 30 आ जाएगा। सेम इन दोनों को सोल्व करेंगे 22 में 8 ऐड करेंगे 30। तो इन दोनों का रिजल्ट अगर ट्रू आ चुका है तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की मानी जाएगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे मेरे पास है a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b इंटू c ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो जैसे मैंने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू रखी, अगेन मैंने यहाँ पुट करी वैल्यू। तो पहले मेरी जो ब्रैकेट क्लोज है इसको सोल्व करूंगा 20 इंटू में 9 करूंगा 180। सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 180 आएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट आपस में ट्रू आया है, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की। तो
तो इसमें क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी इज इक्वल a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। ये आपस में नॉट इक्वल आएगी। कैसे, अगर देखो a मेरे पास 15 है, b मेरे पास 6 है, माइनस करेंगे c की वैल्यू 4 जो कि है। अब a की वैल्यू पुट करी, b और c की करी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 और 15 मेरे पास सेम रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9, 9 माइनस 4 करेंगे मेरे पास 5 आएगा और यहां से सोल्व करेंगे 13 आएगा। अब ये दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट कॉल्ड दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये हमारे आपस में ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है। तो नाउ मेरे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की। तो जैसे a डिवाइड b ब्रैकेट क्लोज डिवाइड c नॉट इक्वल होगी a डिवाइड b डिवाइड c ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि समझ लेते हैं, 30 है मेरे पास a और b मेरे पास 6 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर मेरे पास 5 आएगा। इसको c हमारे पास 5 है। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, ये नॉट इक्वल रहेगा इस राइट साइड के इक्वल, तो इसलिए हेंस वी कैन से दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई फॉर द डिवीजन ऑफ होल नंबर। तो भी ये होल नंबर के लिए भी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ डिवीजन की, ये ट्रू नहीं है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की नहीं मानी जाएगी। नाउ हमारे पास कुछ है प्रॉपर्टीज और। फर्स्ट है हमारे पास इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, इफ यू एड 0 टू एनी होल नंबर द वैल्यू ऑफ द नंबर विल नॉट चेंज, सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। मान लो जैसे कि मेरे पास 6 है कोई नंबर, 6 के अंदर मैं 0 अगर ऐड करता हूं तो वही मेरा सेम होल नंबर आएगा, तो वही मेरी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो जैसे इसके अंदर सेकंड है सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी भी नंबर के अंदर से अगर 0 लेस करते हैं तो देन रिजल्ट वही नंबर आएगा हमारा। तो जैसे देखो, इफ वी सबट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर, सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सबट्रैक्शन। थर्ड है मेरे पास इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है कि अगर मैं किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो आंसर मेरा सेम नंबर आएगा। मान लो जैसे 5 इंटू 1 करता हूं तो मेरा आंसर सेम 5 आएगा। तो व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द प्रोडक्ट। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर। बस मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 0 भी, अगर हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारा आंसर 0 ही आएगा। When a number is multiplied by 0 the product is always 0। जैसे 10 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 10 करेंगे तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। नाउ है हमारे पास डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो देन हमारा आंसर वही सेम नंबर, तो वही सेम रिजल्ट रहेगा। जैसे 12 डिवाइड बाय 1 है तो आंसर हमारा 12 भी आएगा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद रहेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी होल नंबर, सभी नंबर्स के लिए रहेगा। चाहे हम 15 डिवाइड बाय 1 कर लें तो देन हमारा आंसर 15 आ जाएगा। नाउ है लास्ट हमारे पास डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर। अगर हमने 0 डिवाइड बाय 5 करा है, मतलब अगर हमने 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो आंसर हमारा ऑलवेज 0 ही आएगा। तो आपने ये अपनी फेयर नोटबुक पर इसे राइट डाउन करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।